सभी प्रिय मित्रों को जय श्री कृष्णा। तो आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक में विचार विमर्श करते हैं। इससे पूर्व आपको थोड़ा ज्ञात करा दें। प्रथम अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियाँ दलीलें दी, लेकिन उन युक्तियों को भगवान ने नहीं माना और अर्जुन के अंदर कायरता दोष आया। उसको दूर करने के लिए भगवान ने उनको फटकारा और युद्ध करने के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात द्वितीय अध्याय में, इससे पूर्व दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा कि ये कायरता दोष और ये नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आई है, इसको दूर करके युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। अब इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान ना पाकर एकाचित होकर उत्तेजित भाव से बोलने लगा। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। मधुसूदन अहं संखे भीष्मं च द्रोणं प्रति इषुभिः कथम योत्स्यामि अरिसूदन पूजार्हौ। अर्थात मधुसूदन, हे मधुसूदन, अहम मैं संखे रणभूमि में या युद्ध भूमि में भीष्मं च द्रोणम, भीष्म और द्रोण के प्रति साथ इषुभि बाणों से कथम कैसे योत्स्यामि युद्ध करूं, क्योंकि अरिसूदन, हे अरिसूदन, ये पूजार हो, दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अर्जुन जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में, युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे भगवान अरिसूदन, ये दोनों ही मेरे पूजा के योग्य है। भाई ये तो पूजनीय है। थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। मधुसूदन और अरिसूदन, ये दो संबोधन से देने का क्या तात्पर्य है, ये समझते हैं। अर्जुन ने दो संबोधन दी कि आप दैत्यों को और शत्रुओं को मारने वाले हैं, अर्थात जो दुष्ट स्वभाव वाले, अधर्म में आचरण करने वाले हैं और दुनिया को कष्ट देने वाले मधु केटव आदि दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। इसलिए आप मधुसूदन अरिसूदन हैं। परंतु मेरे सामने तो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणों में सर्वदा श्रेष्ठ है, मेरे पर अत्यधिक स्नेह करने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। तो ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? ये समस्या हो गई। ये तो कथम भीष्ममहं संखे द्रोणम च, तथा मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूँ, प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूँ। परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता या नपुंसकता तुम्हारे में कहाँ से आ गई? आप जरा सोचो कि मैं पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ तथा आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध कैसे करूं? महाराज, ये मेरी कायरता नहीं है। कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूं। मैं मरने से नहीं डर रहा हूं, प्रत्युत मारने से डर रहा हूं। संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य है, जन्म संबंध और विद्या संबंध। तो जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं। बचपन से ही मैं इनकी गोद में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। बचपन में जब मैं इनको पिताजी पिताजी कहता, तब वो ये प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं। और विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं, वे मेरे विद्या गुरु है।
उनका मेरे ऊपर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा को चलाना सिखाया, मेरे को भी चलाना सिखाया, अर्थात दोनों को चलाना सिखाया है। पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया है, अपने पुत्र को नहीं। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। तो ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से, अस्त्र शस्त्र छोड़ो, वाणी से रे तू इत्यादि बोलना भी उनकी हत्या के समान है, अर्थात पाप करने के समान है। फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाणों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है। इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार हो। संबंध में बड़े होने के नाते पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं। इनका मेरे पर पूरा अधिकार है। अतः यह तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं? उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है, क्योंकि ये दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं? यह अपनी बात यहाँ पर अर्जुन ने कही है। जय